हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन का कुछ पार्ट हमने कवर किया और थोड़ा सा पार्ट अब बचा रह गया है, उसको आगे हम कवर करने वाले हैं। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम समझते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं? तो वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर करने पर श्योर है कि ये जो क्वांटिटी मेजर किए हैं ये करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, 100% करेक्ट है, तो वो क्वांटिटी का उस तरह के मेजर्ड वैल्यू को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे समझते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कैसे, सिग्निफिकेंट फिगर कहते किसको हैं? तो वैसे अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करने पर हम 100% श्योर हो जाते हैं कि ये जो मेजर्ड क्वांटिटी या मेजरमेंट जो आया है वो 100% करेक्ट है, तो उसको जिस नंबर से लिखते हैं वो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑल द मेजर्ड क्वांटिटी which is absolutely correct are significant figures। तो वैसे क्वांटिटी जब हम उसको मेज़र करने पर श्योर हो जाते हैं कि ये जो मेजर्ड क्वांटिटी हमने जो मेज़र किया है ये मेज़रमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, 100% अगर सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, उसके बारे में हम श्योर हैं कि ये सही है, तो इस तरह की क्वांटिटी को हम कहते हैं। तो इस तरह के मेजर्ड वैल्यू को हम सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में लिखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? जैसे मान लो दे दिया जाए आपको, मान लो दे दिया जाए 7 kg इक्वल टू यहाँ डैश दे दिया है, क्या होगा इस पॉइंट, इस जो डैश है इस पर क्या होगा? अगर ऐसा कुछ दे दिया है क्वेश्चन तो कैसे हम डील करते हैं? ऑप्शन में दे दिया है, ऑप्शन ए मान लो दे दिया है 7000 ग्राम, ऑप्शन बी दे दिया है 7 × 10⁻³ ग्राम, ऑप्शन सी दिया है 7.0 × 10⁻³ ग्राम, ऑप्शन डी दे दिया है ऑल ऑफ एबव। तो कौन सा सही होगा, कैसे हम निकालेंगे कि इसमें कौन सा सही होगा? 7 kg इक्वल टू दे दिया है 7000 ग्राम, सही है। 7 kg को 7000 ग्राम लिख सकते हैं क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 7 kg को 7000 ग्राम लिख सकते हैं। इसके बाद 7 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं इसको, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 7.0 × 10⁻³ ग्राम भी लिख सकते हैं ना। तो ये तो सब का सब सही है। तो इसमें बोल रहा है कि एक सही है बाकी सारा गलत है, तो कौन सा सही होगा? आपको तो लग रहा होगा ऑल ऑफ एबव मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऑल ऑफ एबव नहीं होगा। इसमें ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको आप सिग्निफिकेंट फिगर से समझिएगा, जब सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल समझिएगा उसके बाद समझिएगा ये सब कैसे ये क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे सही हुआ। कुछ रूल है, वो रूल को हम लिखते हैं, नोट कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद रूल लिखते हैं और रूल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। लिखिए, हो गया।
ओके। रूल क्या है? रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को पता करने के लिए क्या रूल है? तो सिग्निफिकेंट फिगर पता करने के लिए जो सबसे पहला रूल है वो रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, ये कहता है पहला रूल। तो पहला रूल लिखिए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स all the non-zero digits are significant digits। तो पहला रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लो, भी नॉन जीरो डिजिट्स ले लो, वो सारे हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे कि ले लो, मान लो 7.2647 या फिर 6423, ऐसा कुछ। एक भी जीरो नहीं है, एक भी डिजिट इसमें जीरो नहीं है, तो ये सारे डिजिट जो होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ले लो 34.567। तो इस तरह के जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं जिसमें जीरो नहीं है तो वैसे डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। शॉर्टकट में लिख दो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। मान लो ले लिया 346.4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो हम डिजिट्स को सिर्फ काउंट कर रहे हैं, जो डिजिट्स को काउंट कर रहे हैं, जितना डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स है वो उतना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। किसमें? जिसमें जीरो नहीं होगा। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। नोट कर लीजिए। ओके। चलिए सेकेंड रूल के ऊपर चलते हैं। रूल सेकेंड क्या कहता है? रूल सेकेंड कहता है कि जितने भी ट्रैप्ड जीरो हैं वो सारे सिग्निफिकेंट जीरोज होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो जितने भी जीरो जब ट्रैप्ड होंगे, ट्रैप्ड का मतलब हो गया पकड़ लिया, दोनों तरफ से कोई पकड़ लिया है। दोनों तरफ से होता है ना, किसी को पकड़ लो, जकड़ लो, दोनों तरफ से छेक लो, तो उसको कहेंगे ट्रैप्ड। वो ट्रैप्ड हो चुका है। तो दोनों डिजिट्स जो होते हैं, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिलकर जीरो को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, ट्रैप्ड कर लेते हैं। तो इस तरह के जीरो को हम ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। तो ट्रैप्ड जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो ट्रैप्ड जीरो द जीरो appearing between two significant digit। जब दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जीरो आता है तो उस तरह के जीरो डिजिट्स को क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। तो ट्रैप्ड जीरो उसी को कहते हैं। ये ट्रैप्ड जीरो होता है। ट्रैप्ड जीरो का मतलब वैसा जीरो जिसको दोनों तरफ से पकड़ लिया है। तो दोनों तरफ से पकड़ा गया, जकड़ा गया, दोनों तरफ से ट्रैप्ड हो चुका है। तो इस तरह के जीरो को ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। और ट्रैप्ड जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो यहाँ पर ट्रैप्ड जीरो जो है
वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ट्रैप्ड जीरो का कहने का मतलब कह देते हैं यहाँ पर 6.28 इस तरह से दे देते हैं। तो यहाँ पर ट्रैप्ड जीरो जो है इसको ये दोनों तरफ से खतरनाक खूंखार आतंकवादी जो है इसको जीरो को पकड़ लिया है, दोनों तरफ से ट्रैप्ड कर लिया, छेक लिया है दोनों तरफ से। तो इस तरह ट्रैप्ड जीरो है, और जब ट्रैप्ड जीरो जहाँ आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को हम SF से लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसमें मान लो ऐसे 3 ऐसा मान लो 3.3.6 3.608। तो ये इसमें ए सिग्निफिकेंट डिजिट है, ए सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, इन दोनों के बीच में जीरो आ गया है। तो जीरो यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुका है, तो इस तरह के ट्रैप्ड जीरो को कहेंगे हम सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ऐसे मान लो 4.02, इसमें जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, 4 भी सिग्निफिकेंट होगा, 2 भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो ये दूसरा रूल है, ध्यान से नोट कर लीजिए। ओके, रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कह रहा है कि ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल प्लेस ट्रेलिंग zeros आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो क्या होता है? तो ट्रेलिंग जीरो यानी कि किसी नंबर्स के अंत में आने वाला जीरो, किसी नंबर के अंत में आने वाले जीरो को हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। टेल वाला, टेल से समझ लो, ट्रेलिंग से टेल से समझो। टेल मतलब पूछ, पीछे वाला। तो सबसे अंत में जो पीछे वाला जो नंबर, किसी नंबर के सबसे अंत में आने वाला जीरो जो है, तो उसको हम ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। तो ट्रेलिंग जीरो तब सिग्निफिकेंट होगा जब डेसिमल प्लेस के बाद आए। ट्रेलिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होगा जब डेसिमल प्लेस के बाद आए। जैसे कि मान लो L इक्वल टू दे दिया है 7 4, इस तरह से दे दिया है 7.400। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 1 2 3 4। ट्रेलिंग जीरो ये है, सबसे अंत में आने वाला जीरो है ट्रेलिंग जीरो। ये सिग्निफिकेंट फिगर तो है ही, पहले वाले रूल समझ गए। और ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये डेसिमल प्लेस के बाद आया है। ये डेसिमल है, डेसिमल प्लेस के बाद जीरो आया है, तो ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। मान लो दे दिया है L इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं L इक्वल टू 100 से जब डिवाइड देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.064 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो इसमें देखिए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू 64 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है ना, 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लिख सकते हैं। तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो मतलब पॉइंट डेसिमल प्लेस के बाद आ रहा है जीरो और अंत में जीरो आ रहा है, तो इस तरह के जीरो को हम कहेंगे ट्रेलिंग जीरो। और ये ट्रेलिंग जीरो जो होता है सिग्निफिकेंट तभी होता है जब डेसिमल प्लेस के बाद आए। नोट कर लीजिए। और ले लो, ट्रेलिंग जीरो का एल इक्वल टू दे दिया है ऐसे, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। मान लो एल इक्वल टू दे दिया है 53.40, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स या जीरो भी ऐड होगा तब जब डेसिमल प्लेस के बाद आएगा। जब ये डेसिमल प्लेस के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट्स हो गए। चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया? ओके। रूल 4, फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल कहता है द पावर ऑफ 10 counted as the power of 10 is counted not counted the power of 10 is not counted as significant digit। टेन का अगर पावर कहीं पर है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर भी 10 का पावर अगर किसी कोई कुछ दिया है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होता है। जैसे कि ले लो 1.4 इंटू 10 टू द पावर -7, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ऐसा कुछ दिया रहा है तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बताइए तो, जरा बताइए तो। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा और इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बताइए जरा सा। हम इस रूल में क्या पढ़ रहे हैं? अगर 10 का पावर कुछ हो तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगा। मतलब ये जो पूरा है, ये पूरा टर्म्स जो है सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट डिजिट केवल ये और ये होगा। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा नहीं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। क्योंकि 10 का पावर है तो ये काउंट नहीं होगा। तीसरा रूल कहता है, नोट कीजिए जरा। फिफ्थ रूल क्या कहता है? रूल नंबर 5। रूल 5 कहता है कि अगर कोई मेजरमेंट 1 से कम है, अगर कोई मेजरमेंट 1 से कम है तो 0.00 कुछ होगा, तो लास्ट का जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उससे पहले आने वाले जो जीरो हैं, या डेसिमल के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जो जीरो हैं वो जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। तो इस बात को ज़रा लिख लेते हैं। इफ द मेजरमेंट लेस देन 1, अगर कोई मेजरमेंट 1 से कम होगा देन the zero appearing left of last non-zero digits
आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई मेजरमेंट एक से कम है, अगर कोई मेजरमेंट एक से कम है तो ज़ीरो जो होगा डेसिमल प्लेस के बाद ज़ीरो आएगा, तो वो ज़ीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि वो लास्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उससे पहले आ रहा है। तो उस तरह के एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ले लिया 0.00642, तब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट कीजिए। तो ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं, ठीक है, मान लिए डेसिमल के बाद आ रहा है, लेकिन इस रूल में क्या कहता है कि जो लास्ट का नॉन जीरो डिजिट्स है उससे पहले आने वाले जितने भी जीरो होंगे, उससे लेफ्ट साइड वाले जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये दोनों जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट आएगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ही क्यों ना आया हो, लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट एक से कम है, ये वैल्यू एक से कम है और एक से कम वैल्यू है और लास्ट का नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, इसमें 1 2 3 केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अब मान ले लिए 0.063, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 1 और 2। ये पॉइंट के बाद जीरो आया है, ठीक है, लेकिन ये एक से कम है, ये वैल्यू एक से कम है और लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आया है ये जीरो, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कौन होगा, केवल ये और ये 1 और 2, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगा। 0.03425 ऐसा कुछ ले लो। ये वैल्यू भी एक से कम है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आया है, लेफ्ट साइड में है, तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स में होगा 1 2 3 4, तो इसमें केवल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो इस रूल को ध्यान याद रख लीजिएगा कि अगर कोई मेजरमेंट एक से कम होगा तो आने वाला जो जीरो है लास्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा वो। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 देखिए। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर किसी क्वांटिटी का हम यूनिट को चेंज करते हैं, अगर किसी क्वांटिटी के यूनिट को हम चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं चेंज होंगे। इसको लिख लीजिए, इफ चेंज इन यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी does not change number of significant digits। किसी क्वांटिटी के यूनिट्स में जब हम चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर चेंज नहीं होगा, ये कहता है 6th रूल। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल ले लो, L इक्वल टू 72 मिलीमीटर, 72 मिलीमीटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट को चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर, इसको L इक्वल टू लिख सकते हैं 0.072 मीटर, इसको और क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू 0.00007 किलोमीटर, इसको L इक्वल टू 0. ऐसे भी लिख सकते हैं 7.2
इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। यूनिट को चेंज कर दिए, तो इसका यूनिट जब चेंज किया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखिए किसी में चेंज नहीं करा। इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर 1 और 2, इसमें भी 2, क्योंकि इसके आगे ये नॉन जीरो डिजिट्स है और 1 से कम है ये। तो जब कोई क्वांटिटी नंबर 1 से कम होता है, 1 से कम होता है और नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जब जीरो आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड का जो जीरो आ रहा है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, इसमें ये 1 2 3 4, ये चारों जीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, केवल ये दोनों सिग्निफिकेंट होगा। तो सभी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, किसी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं किया है। यूनिट को हम जबकि चेंज कर चुके हैं, यहाँ मिलीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, किलोमीटर है, नैनोमीटर, तो यूनिट को तो हम चेंज कर दिए हैं, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं किया है। तो यही कहता है रूल 6। रूल 6 को याद रखिए, कीजिए, नोट कीजिए थोड़ा। ओके, रूल 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 कहता है कि जो टर्मिनल जीरो है, जो ट्रेलिंग जीरोज है, वो अगर डेसिमल प्लेस के बिना डेसिमल प्लेस के बाद आए, डेसिमल प्लेस के बिना रहे, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। लिख लीजिए इस बात को। द ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग और टर्मिनल the trailing or non or terminal zeros without decimal place are not significant. तो ट्रेलिंग जीरो या टर्मिनल जीरो यानी कि जो जीरो किसी नंबर के लास्ट में आ रहा है, टेल के तरफ आ रहा है, टेल से याद रखिएगा, टेल के तरफ आ रहा है, तो जो जीरो किसी नंबर के लास्ट में आ रहा है, तो उन सब जीरो को ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। और ट्रेलिंग जीरो जो है, टर्मिनल जीरो जो है, वो बिना डेसिमल प्लेस के आए तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि ले लो आप 6400, ऐसा कुछ 6400 ले लिया, 72,000 ले लो, 86, ये तो ये जो डिजिट्स हैं 00, इसमें ये ट्रेलिंग जीरोज हैं। और ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं अगर डेसिमल प्लेस ना हो तो। इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, तो ये सब जीरो जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं हो गए। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, निकालो अब जरा सा सिग्निफिकेंट डिजिट। 1 और 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। इसमें 1 और 2, इसमें भी केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। ये रूल 7 का आता है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? ओके। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है कि अगर कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट है, अगर हम किसी चीज़ को मेज़र कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरह से, एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो वो उस मेजरमेंट में इन्फानाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इन्फानाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि अनंत सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगर कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट है तो उसमें अनंत सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। जैसे कि इसको पहले लिख लो आप, exact measurement have
इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। किसी एग्जैक्ट मेजरमेंट में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे एग्जैक्ट मेजरमेंट एग्जांपल में ले लो, टेन बनाना इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 10 बनाना है, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट है 10 बनाना है, इसमें कोई नापने का चीज़ का जरूरत नहीं, गिन लेते हैं 10 बनाना है, तो इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे ले लो 46 एप्पल इन ए बॉक्स, तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है, ये हम इसको काउंट कर चुके हैं कि 40 एप्पल है एक बॉक्स में, तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब जैसे ले लो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 यानी कि 3.14, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो इसमें भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसको लिख सकते हैं किस तरह से, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3.14000 इन्फिनाइट नंबर तक दे दें, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा कि नहीं। पॉइंट के बाद आ रहा है और ट्रेलिंग जीरो है, तो इन्फिनाइट नंबर जितना हम चाहे इन्फिनाइट नंबर ऑफ देते जाए जीरो, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट है तो उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया, ये लास्ट रूल था। अगर कोई मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट करना है तो उसका ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। तो अगर कोई मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है दैट मीन्स उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। इस बात को लिख लीजिए जरा सा, मोर एक्यूरेट वैल्यू हैव मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मोर एक्यूरेट वैल्यू हैव मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है दैट मीन्स उसमें उतना ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर किसी में ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है तो मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, यहाँ पर मेजरमेंट लिख लो, वैल्यू के स्थान में मेजरमेंट भी लिख लेते हैं। मोर एक्यूरेट मेजरमेंट या मोर एक्यूरेट वैल्यू हैव मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगा। ये रूल है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, ओके। एक और छोटी सी है, अगर कोई नंबर दे दिया है आपको ऐसे, स्केच नहीं चल रहा, अगर कोई नंबर आपको दे दिया है ऐसा कुछ, ऐसा नंबर दे दिया है, मतलब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से जब लिखते हैं तो इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दिया हुआ है, ऐसा कुछ दे दिया है, तो इसको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स से हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लिखेंगे। इस बात को लिख लीजिए जरा सा,
ये भी एक रूल के तरह ही है। इफ a number is not expressed in scientific notation, if a number is not expressed in scientific notation, then the least significant number is written। अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से नहीं दिया हुआ, ऐसा कुछ दे दिया गया है, तो इसको लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स में लिखेंगे। लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स में हम इसको लिखेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूप में। जैसे कि इसको हम तो ऐसे भी, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे 8 इस तरह से 0 × 10⁻³ ऐसे भी तो लिख सकते थे। इसको ऐसा क्यों नहीं लिखे? ये गलत हो जाता। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाता, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता, जबकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में हम लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसको हम कैसे लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे 8.2 ऐसे, तो ये होगा सही। अब जान चुके हैं वो जो शुरू में जो क्वेश्चन किए थे वो कैसे सही हुआ था, बाकी सब क्यों गलत हुआ था, वो क्यों सही हुआ था? क्योंकि लिस्ट नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखेंगे तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को हम लेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लो ऐसे। अब 6 8 ऐसे भी तो लिख सकते थे हम, × 10⁻²। ऐसे तो ऐसे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेना होगा। फिर ऐसे भी तो लिख सकते थे 0 0 × 10⁻, कितना जीरो है 1 2 3 3, ऐसे भी तो लिख सकते थे। ऐसा क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये सब गलत हो जाता, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही लेंगे। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। जैसा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ और राउंडिंग और फिगर पढ़ेंगे। अब आप क्वेश्चन को करो एक। Identify the number of significant figure in A में दे दिया है
इन सभी में आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिंगर को आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3। ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स है, और दोनों के बीच में ये जीरो ट्रैप्ड हो चुका है। पॉइंट दे दो यहाँ पर, ये जीरो ट्रैप्ड हो चुका है। तो इसको हम कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे, इसमें क्या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें देखो 1 2 3 4, ये जो डिजिट्स हैं, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए हैं जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे। तो इसमें भी 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसमें ये तो वैल्यू जो है 1 से कम है, तो 1 से कम ये वैल्यू अगर है, ये वैल्यू अगर 1 से कम है, तो उसके आगे वाला जो जीरो ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इससे जो लेफ्ट साइड का जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट्स हो जाएगा। तो ये दोनों तो नॉन सिग्निफिकेंट्स हो जाएगा। इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसमें 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखिए ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा नहीं, 1 2 3 4 ये सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऐसा नोट कर लीजिए जरा सा। हो गया। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स में क्या कहता है कि अगर x इक्वल टू 2.45 है, 6 है, ऐसे इसको बोल रहा है राउंड ऑफ कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए, इसको बोल रहा है राउंड ऑफ कीजिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। यहाँ पर अभी ये बाद में लेंगे, ये ले लो। इस नंबर में बोल रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ कीजिए। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू, यहाँ तक हमको देखना है, तो इसके बाद वाला देखते हैं, इसके बाद वाला कितना है। अगर इसके बाद वाला 5 से ज़्यादा है तो 1 से ये बढ़ जाएगा, ये जो है 1 से बढ़ जाएगा। अगर ये इसके बगल वाला, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर जो है, इसके बगल वाला अगर कम होता, 5 से कम होता, तो यही रह जाता। जैसे यहाँ पर मान लो रहता 3 रहता, तो यहाँ पर 3 रहता, तो इसको x इक्वल टू इतना ही रखते हैं। लेकिन ये 5 से, लेकिन यहाँ पर ये 5 से ज़्यादा है, तो ये 1 बढ़ जाएगा। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये कहता है राउंड ऑफ। जैसे बोल दिया x इक्वल टू दे दिया है आपको 6.432, इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके बाद इसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखेंगे इसके बाद वाला 5 से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो यही रह जाएगा, अगर कम है तो यही रह जाएगा। अगर यहाँ ज़्यादा होता तो ये 1 से बढ़ जाता। पहला रूल है, ये रूल नंबर फर्स्ट है, इसको नोट कर लिया जरा सा, कि अगर x इक्वल टू इतना दिया है तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है, तो ये दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे, इसके बगल वाला को देखेंगे, इसके बाद वाला देखेंगे। अगर 5 से कम है तो क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा, ये जो डिजिट्स है 1 से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये 5 से ज़्यादा है तो 1 से बढ़ जाएगा, अगर 5 से कम है तो ये इतना ही रह जाएगा। हो गया। अब दूसरा रूल 2, इसका रूल 2 देखिए। रूल 2 में देखिए, रूल 2 में दे दिया है, मान लो एग्जाम्पल से ही समझते हैं। x इक्वल टू दे दिया है 2.456, ऐसा दे दिया है। बोला है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए,
राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। तो 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसके बाद का जो देखेंगे, इसके बाद वाला देखेंगे, तो इसके बाद वाला क्या है, 5 से कम है या ज़्यादा है। तो ये तो ना तो 5 से कम है ना 5 से ज़्यादा है, बराबर है, 5 का बराबर है। तो इसको क्या करेंगे भाई, क्या होगा ये तो 5 से बराबर हो गया है। तो इसको में देखेंगे, इसमें देखते हैं कैसे, इसमें इसके बाद वाला जो दो से दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर उसके बाद वाला अगर 5 है हो जाता है, तो इसके बाद वाला हम देखते हैं, इसके बाद वाला का देखेंगे कि नंबर ये जो है ये 0 यहाँ पर है कि नहीं, 0 यहाँ पर है कि नहीं। अगर 0 होगा, अगर 5 के बाद 0 होता तो क्या हो जाता, मान लो यहाँ 5 के बाद अगर 0 होता तो यही रह जाता, 2.4 ही रह जाता, 2.4 ही रह जाता, ये ध्यान दीजिएगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है अगर, तो ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे, इसके बगल वाला 5 से ना तो ज़्यादा है ना तो 5 से कम है, 5 ही है, तो 5 ही है। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे इसके बाद वाला, इसके बाद अगर 0 है, अगर 0 इसके बाद दिया हुआ है, तो देखेंगे कि ये जो नंबर है, जो दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है वो इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो इतना ही रह जाएगा, लेकिन अगर ये ऑड होता, मान लो x इक्वल टू दे दिया होता y, मान लो y इक्वल टू दे दिया होता 2.350, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट था, गिनते हैं 1 2, दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट ये हो गया। इसके बाद 5 है, 5 के बाद 0 है, तो 0 है 5 के बाद अगर, तो ये इसको चेक करेंगे ये ऑड है या इवन है। अगर ऑड नंबर है तो हो जाए 1 बढ़ जाएगा, ये इसमें 1 बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ये इवन होता तो ये इतना ही रह जाता। जैसे इसमें इवन है ये, तो इतना ही रह गया, ये रूल है। तीसरा रूल देखिए क्या कहता है राउंडिंग ऑफ का। तीसरा रूल राउंडिंग ऑफ का कहता है कि मान लो ले लिया x इक्वल टू 2.456, ऐसा ले लिया, जब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करने बोल रहा है, राउंड ऑफ कीजिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट ये हो गया। इसके बाद 5 है, ना 5 से कम ना ज़्यादा, इसके बाद 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई और डिजिट है, तब क्या करेंगे, तब सिंपली 1 बढ़ जाता है, ये सिंपली 1 बढ़ जाएगा। देखेंगे 5 है, 5 के बाद कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ 2 भी होता तो भी 1 बढ़ जाता, यहाँ पर 6 भी है तो भी 1 बढ़ जाएगा, बस यही रूल है। मान ले लिया 3.56554, तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 3.6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 5 है, और 5 के बाद नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो सिंपली इसमें 1 बढ़ जाएगा, बस ये रूल है, हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर, अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन। पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत ही आसान है। चलिए देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए इसका पहले आप, जैसे 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789 है। ज़रा इसको ऐड कीजिए और राउंड ऑफ फिगर का भी ध्यान रखिएगा, राउंडिंग ऑफ भी करना है फिगर का। चलिए इसको ऐड कीजिए ज़रा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, उसके बाद
8, दूसरा इसमें भी 2 है तो 8 5 8 5 13 का 3 हाथ में रहा 1, यहाँ बचा 7 4 11 11 2 11 2 13 1 14 का 4 पॉइंट 1 बचा हाथ में 1 3 1 4 6 4 10 10 1 11 6 4 10 हाथ में 1 11 इतना हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे लगभग, तो इसमें एडिशन में देखते हैं कि जो सबसे कम डिजिट जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद सबसे कम जिसमें डिजिट है बस उसी को लेते हैं, उसी को राउंड अप करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल के बाद सबसे कम इसमें है, सबसे कम इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, तो इसमें रिजल्ट में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे हम रिजल्ट के बाद। यानी कि अब सिग्निफिकेंट फिगर तो एक ही तक लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर को लिखना है। तो क्या लिखेंगे इन सब में से, देखते हैं ये 3 है 5 से क्या है छोटा है तो इतना ही रह जाएगा। ऐसे सिंपल एडिशन। एक और देख लीजिए जरा, एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ले लीजिए कुछ अपने से भी क्वेश्चन ले लीजिए खुद से। 3 प्लस यहाँ पर 2 ले लो। हाँ 1.32 ले लो प्लस 1.423 प्लस 0.3 प्लेस यहाँ है तो 3 प्लेस में पहले इसको देख लेते हैं, 3 लिख लेंगे। उसके बाद इस 2 जिसमें है उसको कंपेयर करेंगे। 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 4 8 8 और 3 11 11 का 1 हाथ में 1 डेसिमल है 1 2 1 1 2 2 1 3। तो ऐड करने के बाद इतना हो गया। लेकिन इसका राउंड ऑफ जब करेंगे तो कितना लिखेंगे 3 पॉइंट, ये 5 से ज़्यादा है तो क्या लिख देंगे 2, 3.2 का लगभग ये बराबर होगा। बस ये सिंपल एडिशन है। सब्ट्रैक्शन में भी वही है, राउंड ऑफ कीजिएगा। सब्ट्रैक्शन में भी देखिए, मान लीजिए 16.250 प्लस 5.2 सब्ट्रैक्ट ना करें, घटा रहे हैं। तो देखिए कैसे घटाएंगे इसको भी कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। ऐसे सिंपल घटाने के लिए रूल क्या हो जाएगा 3 0 यहाँ पर 3 0 3 अंक डेसिमल के बाद 3 डिजिट दे दिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट था इसलिए। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, 0 यहाँ का आएगा 5 आएगा, यहाँ 0 आ गया, इसमें से क्या 0 और 16 में से 5 गया तो 11। तो ये इतना हो गया। इसको लगभग कितना लिखेंगे राउंड ऑफ करेंगे तब, ये 5 है, इसके बाद 0 है, इसके बाद देखेंगे इवन है कि ऑड है। तो क्या है ये तो 0 है, 0 तो कुछ नहीं है, ना तो इवन है ना ऑड है। तो ये 11 के लगभग हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी होता है, बस इसी तरह से डिवीजन में भी। एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, बस वही चीज़। मान लो दे दिया है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 ऐसे, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना आएगा 1 अंक के बाद पॉइंट है, दूसरा तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा ये ऐसे। इसको लगभग कितना के बराबर लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लगभग कितना के बराबर लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तब ये क्या है 5 से ज़्यादा है तो इसको 0.5 लिख सकते हैं, सिंपल। डिवीजन में भी वही है,
डिवीजन मान लीजिए दे दिया है आपको 1.6 डिवाइड बाई 0.4। अब डिवाइड दीजिए इसको तो कितना होगा, ये कितना से डिवाइड होगा, पॉइंट को भूल जाइए तो कितना से डिवाइड होगा 4। पॉइंट कितना आएगा एक अंक के बाद, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट ऊपर नीचे चला जाएगा, इसे है बाई 0.4, इस पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ये कितना है 4 टाइम्स, ये 4 बार कट जाएगा। तो इस तरह से डिवीजन भी है, बस सिंपल है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। क्वेश्चन बनाते रहिएगा। एक क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं ज़रा सा बढ़िया क्वेश्चन, जिसे इतना दे दिया है बाई 10.2, इसको डिवाइड दीजिएगा तो 1.2.941 इस तरह से कुछ रिजल्ट आएगा। तो इसको डिवाइड देने पर इतना रिजल्ट आया है। तो इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ कैसे करके लिखेंगे, तो राउंड ऑफ लिखने के लिए क्या करेंगे, ये लगभग किसके बराबर करेंगे, ये देखिए 9 के बाद वाला देखेंगे नंबर 5 से ज़्यादा है या कम है, ये क्या है कम है 5 से, तो 5 से कम है तो इसमें एक कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। इसके बाद वाला देखेंगे ये 5 से कम है, 5 से कम है तो इतना हो जाएगा, बस सिंपल। तो इस तरह का सिग्निफिकेंट फिगर आपको मैं डिटेल से समझा चुका हूँ। अब इसमें कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, कुछ रूल था वो रूल याद रखिएगा, अच्छा होगा। इसका यूज नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन बनाने में होते हैं, एप्लीकेशन में आते हैं इसका। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।